बांग्लादेश एक ऐसा देश जो आज़ादी के संघर्ष, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष है या एक धार्मिक राष्ट्र, या यूं कहें एक मुस्लिम राष्ट्र? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इसके संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को राज्य के 4 मूल स्तंभों में से एक के रूप में स्वीकार किया। यह बात इसका संकेत है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाएगा। लेकिन समय के साथ इस्लामी पहचान ने इस देश की राजनीति और समाज में गहरी जड़ें जमा ली। 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल विचार के साथ एक विरोधाभास था। आज बांग्लादेश का संविधान धार्मिक निरपेक्षता को मान्यता देता है। यह सभी धर्मों के पालन की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है, लेकिन इसमें इस्लाम को राज्य धर्म भी कहा गया है। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष होने की कोशिश करता है, लेकिन धार्मिक पहचान और राजनीतिक इसे प्रभावित करती रहती है। बांग्लादेश में लगभग 90% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू और बौद्ध और ईसाई समुदाय भी यहाँ मौजूद है। ये विविधता इसकी सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णुता और हिंसा के मामले बढ़े हैं। यह सवाल उठाता है कि क्या बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्षता का दावा हकीकत में कायम है या यह केवल एक दिखावा है। बांग्लादेश में कई राजनीतिक दल इस्लामी भावनाओं का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ धर्मनिरपेक्षता की ओर झुकाव रखते हैं। यह विभाजन समाज में भी साफ दिखाई देता है। इसके बावजूद सरकार धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने के प्रयास करती है। हाल के वर्षों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए। लेकिन क्या बांग्लादेश सही में एक धर्मनिरपेक्ष है या मुस्लिम देश? जवाब सरल नहीं है। संवैधानिक रूप से यह धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसकी राजनीतिक, समाज, संस्कृति, इन सभी पर धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन असल में ये दिखाई नहीं देता। क्योंकि वर्तमान में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार, जो कि आवामी लीग थी, इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह किया और शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसके बाद में बांग्लादेश में संविधान संशोधन के लिए, या यूं कहे कि केवल नया संविधान अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटेगा। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान से समाजवाद शब्द को भी हटाने की बात कही है। असदुज्जमा का कहना है कि 90% मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है और इसे संविधान से हटा देना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने संविधान में खुदा में अटूट विश्वास को बहाल करने की बात कही। उनका तर्क है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता यहाँ का बुनियादी सिद्धांत नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश जो बांग्ला अस्मिता व नागरिकों के भेदभाव के खिलाफ ही बना था, उसी बांग्लादेश में आज बांग्ला अस्मिता और नागरिकों के साथ भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय भी हिंदू धर्म और अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ
हिंसा और उपद्रव किया, जिससे वहाँ के लोगों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की उपाधि को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि संविधान में राष्ट्रपिता के तौर पर उनका नाम जबरन शामिल किया गया है और इसे चुनौती देना अब राष्ट्रद्रोह जैसा माना जाता है, इसलिए इसे संविधान से हटाना जरूरी है। ऐसे में अब देखा यह जाएगा कि बांग्लादेश क्या नए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द रखेगा या देश में ऐसा कानून बनाएगा जिससे सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सके, या फिर यह भी केवल एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश बनकर रह जाएगा। धन्यवाद।